बोलिया वो मेरे को बता की गई है बडाली गांव में ये 10-20 बालक हैं पटवार खाना कब्जा कर रखे हैं, माँ बाप की मानते नहीं, शराब पियो ये जानिए कि पटवार खाना रामचंद्र जांगड़े का है। गम में का होगा तो गम में का होगा रामचंद्र जांगड़े का है। क्या नाम भाई? प्रदीप नाम है। जो गांव में पंचायत हुई थी क्या खातिर की? यह पंचायत नु करी थी भाई, यो रामचंद्र जांगड़ा उल्टा सुल्टा बोला हमारे गांव के खिलाफ है। कौन नुका 1 लाख रुपये खोज लिए, कौन 12 दारू पियो है, गलत सलत बोला भाई। आम ना आज कभी दारू नहीं पी ना किसी रुपये खोसे, कोई FIR हो दिखाओ अन्य नहीं इसके लिए काम करते हैं। जो पेपर कैंसिल होते ना इसका नु कैंसिल हमारे गाँव में पड़ना लठा के ले लें भाई। कल सीधी बात यह जो खट्टर का ना 600-700 पुलिस ये छोड़ देंगे, नू मारते ना भाई। इतने तो मारा बिना भर्ती हुई 800-900 तो ठीक से ये खट्टर नहीं समझा दिए, झगड़ा नहीं समझा दिए, ये चश्मे और कितने पाऊंगी ठीक से बस भाई साहब। और मैं कर धन्यवाद। और ये बहुत क्यों आयोजन किया गया? देखो जी आज गांव भैणी सुरजन में इकट्ठा हुआ है। दिवाली वाले दिन मैम गौशाला में जो अपनी 24 की गौशाला है उसमें रामचंद्र जागड़ा को इनवाइट किया गया था चंदा देने के रूप में। तो मैम 24 के पूरे गांव के नौजवान साथियों ने, किसानों ने, बुजुर्गों ने जाके प्रधान जी से मिले थे और इसको यहाँ प्रोग्राम करने से मना किया गया था। चंदा देना आप किसी और तरीके से चंदा दो, गौओं की सेवा के लिए हम तत्पर आगे तैयार रहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को माना नहीं और पूरी मैम 24 के किसान साथी वहाँ पर जाके उसका विरोध किया था। और रामचंद्र जांगड़ा जी ने वहाँ पर भाषण देते हुए पूरी वीडियोग्राफी में ये बोला कि ये कुछ भैणी सुरजन गांव के सामाजिक तत्व हैं जो हमारा बार बार विरोध कर रहे हैं। ये पटवार खाना है भैणी सुरजन गांव में, उसमें इन्होंने कब्जा कर रखा है, आने जाने वाले साधन वालों के पैसे खोजते हैं, शराब पीते हैं। हम इस बात का जांगड़ा जी को भी ये आश्वासन दिलाते कि या तो वो साबुत करके दिखाए इस चीज़ को कि यहाँ पर कब्जा कर रखा है, शराब पीते हैं या किसी आने जाने वाले राय गिर के इन्होंने पैसे खोसे हैं। हम इस बात के लिए नेम देने को तैयार हैं। और आज भैणी सुरजन गांव में इसीलिए पूरे गांव को इकट्ठा किया गया है कि रामचंद्र जांगड़ा को बिल्कुल हम 3 दिन का समय देते हैं, या तो आके वो भैणी सुरजन गांव के किसानों से, बुजुर्गों से माफ़ी मांगे, पर्सनल या मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे और इस बात को ख़त्म करे, नहीं तो हम आगे इसकी प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने भाईचारा के तौर पर हमसे माफ़ी नहीं मांगी, पूरे गांव से माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर हम इस पे मानहानि का दावा करेंगे, केस डालेंगे। ये पूरे गांव की बेइज्जती का काम है। पूरी मीडिया में ये बात फैली हुई है कि भैणी सुरजन गांव के बच्चे हैं जो वो आने जाने वाले से पैसे खोजते हैं। इसके बारे में हम इसके ऊपर मानहानि का केस डालेंगे, या तो सार्वजनिक रूप से गांव में आकर या मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे, इस बात को सुलझाया जाए। 3 दिन का हम समय देते हैं और बाद में मानहानि का हम इस पर दावा डालेंगे। ये पंचायत जो दिवाली वाले दिन वहाँ रामचंद्र जांगड़ा ने जो गौशाला में प्रोग्राम कराया था उसमें हमारा गांव की जो इज्जत मान उसको ठेस पहुँचाई है उसमें, और उसके बारे में हमने कार्रवाई के लिए ये पंचायत करी है। इसमें 3 दिन का उसको टाइम दिया है कि 3 दिन में या तो वो इस मामले को सुलझा ले, नहीं तो फिर गाँव अगला का जो कदम उठाऊंगा फिर वो जाने। और गाँव पूरा गाँव इन बच्चों के साथ है इस बारे में। तो अगला कदम जो गांव के जो बुजुर्गों ने जो ये सलाह दी है भाई कि इसके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा और ये जो भाई धरना दिया जाएगा या कुछ किया जाएगा वो उसके बारे में गांव दोबारा फिर तो फिर उसका दोबारा फिर वो किया जाएगा। दिवाली वाले दिन जो गौशाला में प्रोग्राम था उससे पहले 1 दिन पहले हमारे गांव के भी और बड़म्बा के भी जितने भी 24 के थे वहाँ उससे मिले थे, तो प्रोग्राम मत कराओ, इसमें विरोध होगा, नुकसान हो सकता है। लेकिन जो अपना सतबीर जी है प्रधान जी, उन्होंने छाती में हाथ मार के ये कहा था कि प्रोग्राम होगा तार रोका जा तो रोक दिया। फिर रामचंद्र जांगड़ा ने जैसे भी दिवाली दिन भाषण दिया तो सीधा बडाली गाँव को टारगेट किया उन्होंने। आगे यहाँ पटवार खाना बडाली में मेरे उनके गांव से 4-5 आदमी आए थे, सुबह मेरे को बधाई देने। उन्होंने बताया है कि पटवार खाना में बच्चे बैठते हैं, दारू पीते हैं, 12-12 बजे की दारू पी रहे हैं, आने जाने वाले को पैसे खोजते हैं। अगर कोई गाँव वाला ये कहता है वहाँ दारू पिए, हम उस बात के लिए नेम देने तैयार हैं। और रामचंद्र जांगड़ा गाँव वाला जिसने कही है उस पर नेम दिवा दे, बच्चे यहाँ दारू बैठ के यहाँ दारू पीते हैं।
और किसी पे भी थाना है, कोई पत्रकार है, किसी के भाई का ये आया हो नोटिस में कि भाई यहाँ बच्चे बैठते हैं और अलवाद करते हैं, बकवास करते हैं, कोई भी थाना में रिपोर्ट हो कि मैं किसी के पैसे खोसे हैं, वहाँ लुगाइयों का भी आगमन है। ठीक है, सारा गांव की जाते हैं, पानी भी लाते हैं, गोबर भी घेर के आते हैं और पड़ोस में भी घर है वहाँ। ऐसी कोई बात होती तो कोई शिकायत कर देता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये इसी का कारण है कि जब भी आंदोलन में गांव जाता है तो वहाँ इकट्ठे होते हैं, इसीलिए पटवार खाना का नाम उसने यूज किया है कि यहाँ बैठना उठना बंद कर दे और आंदोलन में जाना अपने आप टाल दे। इसलिए और ये कह रहे हैं कि पटवार खाना में बिला कब्जा नहीं का। आमी पहले भी आपने सरपंच से कही थी वहाँ यहाँ पटवारी बिठा दे, सरपंच ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना पटवारी बिठाया। और इसकी पहले की वीडियो है, ये खंडर था बिल्कुल, हमने इसमें गंद पड़ाया था, लेटरिंग करते थे यहाँ लोग, हम कसियों से डाठे मार मार के इसको साफ किया है। वही बच्चे हैं जो स्टेडियम भी खुद अपना चला रहे हैं, भर्ती करवाई है, चंदा इकट्ठा करके पटवार खानों को भी बनाया है। उसकी पहले की वीडियो हो जब आपको मैं दिखा दी सकूँ। जो अपना राज्यसभा का सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, बार बार इसको मना भी कर दिया। एक दिन स्कूल में ही प्रोग्राम कराया था, सरस्वती स्कूल में स्टार्टिंग पर भी गया था सभी गाँव के साथियों ने, किसानों ने। फिर दोबारा अनाज मंडी में इसमें गौशाला में आया, इसमें भी पहले जाके पंचायत गांव के अपने साथी जाके मना करा था कि आप आने के बाद जी चंदा देना है वैसे दे जाओ, कोई एतराज नहीं है। तो इसमें अपने प्रधान जी हैं वो सतबीर जी, वो भी उसकी वीडियो भी आ रही है कि तारे में दमों को तो मना कर दिया और हमारा दम होगा तो हमें प्रोग्राम करवाना। उसमें न्यू था गौशाला तो काम चला रही है, चला रही है हमारा ठंडा जी सारे से जिसको भी बेगन करा दिया, उसका तो इतनी सुलझा भी नहीं गया। और रही दूसरी बात, मैं इसी बात कहूँ, मैं इन्होंने बोला कि बहनी सुरजन गांव से कुछ आदमी मेरे को दीपावली की बधाई देने के लिए आए थे और उन्होंने बाकायदा बताया कि बहनी सुरजन गांव में कुछ असामाजिक तत्व ला लो, इन्हें शरारती तत्व लगा लो, ये उड़दंगबाजी करते हैं। तो इन्होंने पटवार खाना में जहाँ पर, मैं बीच में छोटी सी बात और जोड़ूंगा, 20-30 बालक बैठे हैं पटवार खाना में, बढ़िया बैठक है, यूं सुंदर आला में भी बैठे हैं। कई वैसा हादसा हो जाएगा, एकदम आदमी जरूर पड़ जाएगा, फोन कर दो तो बालक छुटकी पड़ेंगे। तो आपसी मैटर है या गांव का है बाहर का है, वहाँ पर बिला कब्जा कर रखा है, शराब पिए हैं और रानिया जनिया के पैसे भी खुश हैं। देखो इसी बात तो नॉलेज में नहीं आई, गांव के किसी के भी नहीं आई होगी कि किसी की लूट खुसोट करी हो या बस शराब पी की। वहाँ पर तो बहु छोरियाँ का भी बहुत ज़्यादा काम है, सारा ये गांव का आवागमन किसी कोई बात नहीं सुनना में आई है, बस शराब पी की उड़दंगबाजी या पैसे खोसे जाए। तो जिस भी साथी ने या भाई बुजुर्ग ने या मान ले रिपोर्ट वहाँ दी है जाके न्यू बालक करें, देखो यह गलत बात है। और अपना गांव का प्रति उसने बिल्कुल वीडियो में भी साफ दिखाई दे है कि बडाली गांव के ये सामाजिक तत्व हैं जो विरोध करे हैं और कोई किसान भारत नाराज है। डायरेक्टली उन्होंने नाम लिया है, कल ने यह बात और भी आगे जाएगी, किसी ने ठाया ठुई करेंगे और तो इस कारण यो गांव इकट्ठा कराया गया है इसका विरोध में। तो रामचंद्र एक तो तने यह बात गलत कही आके आड़े बाड़क बैठे हैं और किसी के पीछे लूटे हैं, किसी की कहना तो पर्सनल कह ले, पूरा गांव ने बदनाम नहीं कराया कर दे और आके आपने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या तो मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगो, क्यों करे माफ़ी मांगो, यह बात फैला दो गांव के रास्ते क्यों करो होंगे फिर। तो आपने हम 3 दिन का टाइम दिया है पूरी पंचायत ने, आपने मतलब माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरा गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, बालक इकट्ठे हुए, बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए, तो सारे ने एक निर्णय लिया है गांव में भाई बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता नहीं आना चाहिए। तो हम सारे इसका समर्थन करेंगे और गांव में बोर्ड भी लगा दिया जाएगा, अड्डा पर भी लगा देंगे, दूसरी साइड में भी लगा देंगे। और जब कोई बीजेपी जेजेपी का नेता हमारे गांव में आवा है तो अपनी जान माल का वो स्वयं जिम्मेवार होगा
कोई भी नुकसान होगा वो हम नहीं खेवांगे।